Welcome back, my dear learners, to the Quest Center's course on Google Sheets. अब हम आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पे, जो है पिवट टेबल्स. पिवट टेबल्स इज़ अ ग्रेट वे टू क्विकली समराइज अ लार्ज डेटा सेट. मतलब पिवट टेबल्स यूज़ करके एक बहुत बड़ा डेटा सेट जिसमें हज़ारों रोज़ हों, कई कॉलम्स हों, उसको अच्छे से हम समराइज़ कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं by aggregating the data in rows and columns into a summary table. रोज़ और कॉलम्स के डेटा को एग्रीगेट करके एक समरी टेबल बनाते हैं इसमें. इट इज़ यूज टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन द डेटा सेट विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ फार्मूलाज एंड फिल्टर्स. यानी कि हमारे डेटा सेट में बिना कुछ फार्मूलाज लगाए या फिल्टर्स लगाए हम काफ़ी सारे इंसाइटफुल क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं. अब चल के देखते हैं कैसे. तो हम यहाँ फिर से अपनी कस्टमर परचेज बिहेवियर वाली शीट पे आ गए हैं, जिसमें आपको याद होगा कि हमने डेटा कलेक्ट किया है एक वेबसाइट के लिए जो शॉपिंग वेबसाइट है, और उसके कस्टमर्स किस तरह से परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को. तो इसमें आके अब हम एक पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं. तो मैं ये सेल सेलेक्ट करती हूँ और आके इंसर्ट के मेन्यू पे जाके इस मेन्यू में पिवट टेबल सिलेक्ट करती हूँ. तो सबसे पहले तो हमें अपना डेटा रेंज स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से डेटा रेंज के लिए पिवट टेबल बनाना चाहते हैं. तो इस ग्रिड पे क्लिक करके डेटा रेंज सिलेक्ट करते हैं. अब इसमें कुछ सजेशंस हैं, पर हमारा शायद सिर्फ 502 रोज़ तक का ही डेटा है, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंसर्ट हमें न्यू शीट पे करना है या एग्जिस्टिंग शीट पे. तो लेट्स जस्ट सिलेक्ट एग्जिस्टिंग शीट फॉर नाउ. और किस पॉइंट पे एग्जिस्टिंग शीट में एंटर करना है ये आप सिलेक्ट करेंगे. हम इस रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं. ओ कॉलम में सेल रो 3 यानी O3 सेल की लोकेशन पे कस्टमर परचेज बिहेवियर वाली शीट में हम एंटर करना चाहते हैं अपनी पिवट टेबल. तो हम क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे अब हमें कुछ सजेशंस मिल रहे हैं कि किस तरह हम हमारे डेटा को समराइज़ कर सकते हैं. तो मुझे आईडी के काउंट से कोई मतलब नहीं है, पर दिस लुक्स इंटरेस्टिंग. सम ऑफ परचेज अमाउंट फॉर ईच एज बाय रीजन, यानी कि कितना परचेज अमाउंट है डिफरेंट एज कैटेगरीज़ में और डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग. तो ये हमारे ऑटोमेटिक क्रिएटेड पिवट टेबल में रोज़ होंगे एजेस, कॉलम्स होंगे रीजन यानी 4 रीजन्स, और वैल्यूज़ होंगी परचेज अमाउंट. तो देखते हैं ये पिवट टेबल कैसी दिखती है. ये पिवट टेबल हमारे डिफरेंट एजेस के लिए क्रिएट हो गई है, स्टार्टिंग विथ एज 18 टू एज 44. and for 4 different regions: east, north, south, west. very interesting. अब इसमें जो ये फर्स्ट रो है इसका डेटा देख के हम कह सकते हैं कि एज 18 के लिए ईस्ट में शॉपिंग हुई है और साउथ में शॉपिंग हुई है, पर नॉर्थ और वेस्ट में से किसी ने भी शॉपिंग नहीं करी है. और नीचे जाके हम इस टोटल में देख सकते हैं कि हर रीजन में कितनी शॉपिंग अमाउंट है. इफ़ आई वर टू आईबॉल इट, सबसे कम तो मुझे साउथ में लग रहा है. साउथ में सिर्फ 9 लाख की शॉपिंग हुई है, वर्सेस ये कौन सा रीजन है, वेस्ट में करीब 13,71,359 रुपीज़ की शॉपिंग हुई है. तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग वेस्ट में हुई है. और इन रोज़ के टोटल्स देख के हम बता सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है. तो अगर मैं इसको आईबॉल करूं, क्विकली देखूं, तो मुझे लग रहा है ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, जो है 4,52,127. ओह नो, नेवर माइंड, ये और भी ज़्यादा लग रही है, 4,97,303 रुपीज़. सो इस रो में यानी कि रो 30 में ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है. तो विच मीन्स कि 30 इयर्स वाले एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा शॉपिंग हुई है अक्रॉस ऑल द रीजन्स. सो यू सी हाउ वी कुड यूज़ अ पिवट टेबल टू डिराइव क्विक इंसाइट्स
अब हम चल के एक और नई पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, इस बार एक नई शीट में। तो चलिए अब हम अपनी खुद से पिवट टेबल बनाते हैं बिना सजेशन के। तो हम पिवट टेबल एडिटर को फिर से खोलेंगे, इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल पे क्लिक करके हम बताएंगे हमारा डेटा रेंज अभी, तो इस बार हम L502 तक ही डेटा सिलेक्ट करते हैं बिकॉज़ हमारे पास उतना ही डेटा है। ये L1000 रोज़ कुछ ज़्यादा ही रोज़ ले रहा था और ब्लैंक रोज़ थे इसलिए। ओके, तो हमने A2 to L502 सिलेक्ट किया और हमने न्यू शीट में अपना डेटा क्रिएट करना है इस बार। तो यहाँ पे इसने एक और शीट क्रिएट कर दी है पिवट टेबल 1 वाली, और यहाँ पे हम अपना खुद का डेटा सिलेक्ट करेंगे। अब इस बार क्या करना चाहते हैं हम, मे बी इस बार मैं चाहती हूँ कि मेल और फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहती हूँ कि बाय लॉयल्टी स्टेटस में भी आई कैन सी कि ज़्यादा मेल स्पेंड कर रहे हैं या ज़्यादा फीमेल स्पेंड कर रही हैं हमारे वेबसाइट पे आके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू ऐड अ रो माई सेल्फ। मैं खुद से रो ऐड करती हूँ, इसमें हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो फीमेल या मेल। फिर हमने बोला हम लॉयल्टी स्टेटस से परचेज अमाउंट देखना चाहते हैं, तो हम कॉलम में लॉयल्टी स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। तो इसने बता दिया गोल्ड, रेगुलर और सिल्वर, ये तीनों लॉयल्टी स्टेटस हैं, ये दोनों हमारे रोज़ हैं, जेंडर मेल और फीमेल। और अब वैल्यू क्या भरना चाहते हैं हम, वो यहाँ आके सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज़ ऐड इज़ द परचेज अमाउंट। तो हम परचेज अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देयर यू गो, हमारी पिवट टेबल क्रिएट हो गई है। सम ऑफ परचेज अमाउंट बाय फीमेल और मेल फॉर गोल्ड, रेगुलर और सिल्वर कस्टमर्स, और ये हमारा टोटल है। तो इससे देख के पता चलता है सबसे पहले कि कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है इन दोनों में से, फीमेल्स एज एक्सपेक्टेड, राइट। तो फीमेल्स में हम कह रहे हैं कि अबाउट 23 lakhs अमाउंट स्पेंड हुआ है फीमेल्स द्वारा, 23,70,000 वर्सेस मेल्स ने 23,63,000 ही स्पेंड किया है। और अक्रॉस गोल्ड, रेगुलर या सिल्वर किस में ज़्यादा, कौन से कस्टमर्स ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, 5,35,608 गोल्ड वाले स्पेंड कर रहे हैं, पर जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो 28 लाख स्पेंड कर रहे हैं वर्सेस सिल्वर कस्टमर्स 13 lakhs ही स्पेंड कर रहे हैं। तो क्लियरली द विनर इज़ द रेगुलर कैटेगरी एंड फीमेल्स, दैट्स द हाईएस्ट स्पेंड अमाउंट। सो ये चीज़ हमें इतनी जल्दी पता चल गई पिवट टेबल के यूज़ से। अगर हमें ये खुद से करना पड़ता स्प्रेडशीट में कैलकुलेट, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने स्टेप्स होते। तो अगर हमारे पास ये पिवट टेबल का ऑप्शन नहीं होता, हमें जो फीमेल्स हैं विद गोल्ड लॉयल्टी स्टेटस उन्होंने कितना स्पेंड किया है टोटल, अगर वो कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे करते। तो पिवट टेबल में तो आपने देखा बस 2 स्टेप्स में हो गया। उसके लिए हमें पहले तो शायद गोल्ड कस्टमर्स का डेटा अलग करना पड़ता, जैसे कि हमने इस गोल्ड कस्टमर्स वाली शीट में किया था। फिर हम इस जेंडर कॉलम को सॉर्ट करते हैं मेल और फीमेल से, तो ये सॉर्ट शीट A to Z वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। अब इसमें सारी फीमेल्स का डेटा एक साथ इकट्ठा हो गया है और मेल्स का डेटा अलग से नीचे सॉर्ट हो गया। और हम अगर इस परचेज अमाउंट पे आते हैं और इसको क्लिक करके सम सिलेक्ट करते हैं ऑल द वे अप टू द फीमेल्स रो, तो ये हम 29th रो में जब लास्ट फीमेल का डेटा है वहाँ तक का डेटा कलेक्ट करना पड़ता। और ये सिलेक्ट करके आपने देखा कि ये सम यहाँ पे आ जाता है 2,69,836। हम हमारी पिवट टेबल पे जाके वेरीफाई करते हैं और यस ये 2,69,836 है। पर ये सिर्फ फीमेल और गोल्ड लॉयल्टी स्टेटस के लिए हमें ये स्टेप्स करने पड़े। यही स्टेप हमें रिपीट करने पड़ते रेगुलर, सिल्वर, मेल के लिए,
तीनों लॉयल्टी स्टेटस कैटेगरीज़ में, और फिर टोटल कैलकुलेट करना पड़ता। ये इतने सारे स्टेप्स और फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते। सो होपफुली आपको समझ में आया कि ये डेटा इंडिविजुअली कलेक्ट करने के लिए हमें फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग और सम का यूज़ करना पड़ता है, वर्सेस पिवट टेबल में वो बहुत ही जल्दी समराइज़ हो जाता है।